तो शिव जी का है, मेरे प्रभु है, मैं इन्हीं की आराधना करता हूँ। मेरे आराध्य देव का नाम है गौरा या गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चलो चलते हैं। तो शिव जी पार्वती के साथ आए मायापुर। तो सीमंत द्वीप में दोनों निवास कर रहे थे। खूब तपस्या की, खूब ध्यान किया, स्मरण किया, प्रार्थना की। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, दर्शन दिया पार्वती को। हरि बोल। और उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर ले ली। तो वो द्वीप हुआ सीमंत द्वीप, पहला द्वीप है जहाँ श्रवण भक्ति होती, श्रवण भक्ति। तो चांद का जी, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ कीर्तन करते रहे, कीर्तन और नृत्य। उन्होंने महामंत्र प्राप्त किया। गया में ईश्वरपुरी महाराज से लौटे तो फिर कीर्तन ही कीर्तन। तो जो श्रीवास ठाकुर का घर है उसको श्रीवास आंगन कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का योग पीठ, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान, तो पास में ही श्रीवास ठाकुर का निवास स्थान। तो श्रीवास ठाकुर के आंगन में पूरी रात भर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य किया करते थे। किंतु केवल शुद्ध भक्तों के संगति में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते। जिनका कीर्तन, जिनका जप कैसे, अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम, जो शुद्ध नाम का जप करते, जिनका जप कीर्तन अपराध से मुक्त, ऐसे भक्त। हम जब प्रारंभ करते हैं तो हमारा जप प्रारंभ में अपराध से पूर्ण होता है, अपराध से भरा होता है। प्रचुर मात्रा में हम अपराध करते हैं, नाम अपराध। 10 नाम अपराध है, 10 धाम अपराध भी है और 10 नाम अपराध भी है। उनको पता लगवाना चाहिए ताकि हम ये अपराधों को टाल सकते हैं। हरे कृष्ण। आप सो रहे, सीधे बैठिए, सिट प्रॉपरली, योगियों की तरह बैठो। सत्वगुण उदित होगा, नहीं तो फिर ये तमोगुण की ओर, तमोगुण, अलग अलग गुण। यस, विश्राम मतलब सोना, मतलब ये कौन से गुण का प्रभाव है? तमोगुण का। ये गुण प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः चलता है। हम स्वतंत्र नहीं है, हमको कोई सुलाता है, कोई जगाता है, कोई जो होता है, दिखते हैं आईने में, वही हम है। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरगमनो भवेत्। जब ये शरीर की राख हो गई फिर कहाँ से पुनर्जन्म? कहाँ? यावत् जीवित सुखम जीवित, जब तक जीते हो सुख से जियो, चैन से जियो।
और सुख से जीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, धन नहीं है, तो ऋणम कृत्वा, ऋण निकालो, जो कुछ एन केन प्रकारेण कमाओ और गमाओ, सुखी हो जाओ। ये एनीवे ये सब झूठ, जो भी कह रहा हूँ मैं झूठ ही कह रहा हूँ। अभी जो पिछले 1-2 मिनटों में आपने सुना, ये उपदेश अमृत नहीं है, महाराज ने सिखाया, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, घी पियो, ऋण निकालो, बाय बोरो स्टील अंग्रेजी में कहते हैं, बाय या उधार लो या चोरी करो, मौज उड़ाओ। किसने देखा ये आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म? कुछ नहीं है। ये हरे कृष्ण वाले ऐसे ही बकते रहते हैं। ऐसे चार्वाक मुनि ने कहा, एक मुनि ने कहा, वैसे वे उनका मत इस प्रकार, पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, तो इनका, इस मुनि का ऐसा मत, जो सारे सिद्धांत के विपरीत मत, जो सत्य है उसके विरोध में कहा, ये सब चार्वाक मुनि। तो हुआ, तो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर है कि नहीं? नहीं हो, मतलब आज है तो फिर कल नहीं, ऐसी बात है। शरीर आया राम, गया राम, राम आया भी और फिर राम, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। शरीर, कई सारे शरीर आए हैं, कई सारे हमने पाए शरीर, खोए शरीर, और जो भी शरीर मिलता है उसी को हम मान के बैठा, ये दिस इज इट, ये मैं हूँ, इसके पहले मैं नहीं था, इसके बाद मैं नहीं रहूंगा, बस जो भी हूँ मैं। हुआ ऐसे हम आत्मा है, ममई वंशो, जो आत्मा भगवान का अंश है, हम सारे भगवान के हैं। किसके हैं हम? किसके हो आप? सच कहो। 3 बार कहना होता है, फिर किसके हो? घर लौट के जाओगे ऐसा कहोगे तो फिर बाहर निकाल देंगे, भगवान के हो, आउट। या फिर आपके 2 के 4 भुजाएं वगैरह हो जाती है लौटने के समय तक। तो तुम फिर पहचानने में कठिनाई आएगी घर वालों को, ये कौन है चतुर्भुज। वैकुंठ के सारे जीवों के भी 4 भुजाएं हैं, केवल नारायण की 4 भुजा है ऐसी बात नहीं है। वैकुंठ के सभी भक्त भी चतुर्भुज है। फिर कैसे पहचानोगे भगवान कौन और भक्त कौन? कंठी कौस्तुभमणि विराजित, जिनके गले में कंठी कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि पहने हुए जो चतुर्भुज, वे भगवान है। अन्य भी भेद है, लेकिन एक पहचान तो जिनके गले में कौस्तुभ मणि है। और भगवान की विशेष आभा कांति भी होगी,
आप पहचानोगे। कोटि सूर्य समप्रभा। और जीवों से भी कुछ थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकलता है, हर जीव स्वयं प्रकाशित। लेकिन ये प्रकाश तो भगवान से आता है। भगवान का ही प्रकाश, बिंब का प्रकाश, फिर प्रतिबिंब। हम लोग भगवान बिंब तो हम प्रतिबिंब। तो हम कह रहे थे कि हम आत्मा भगवान को जानता है। आप सभी भगवान को जानते हो, बस केवल रिमाइंडर की आवश्यकता है, केवल स्मरण दिलाने की आवश्यकता है। फिर हम जानते हैं ये तो हमारे भगवान, खूब पहचानते इस भगवान को हम कि हमारे तो हैं। और ये धाम भी हमारा है, हम यही के हैं, हम भगवान के धाम के हैं। हमारे संसार में खूब ब्रेन वॉशिंग हुआ है। हमने बहुत कुछ अधिकतर गलत सलत ही सीखा, समझा, सुना, पढ़ा है। और किसी बात को फिर पुनः सुनते हैं तो फिर हम लोग हाँ यस, हाँ ऐसा होगा, यही है। तो जिसको आप है कह रहे हो वही तो माया है। जो है नहीं उसको है कहना ही माया है। अब क्या समझे? माया की ये परिभाषा हो गई, माया की डेफिनेशन हो गई। माया क्या है? माया, माँ मतलब एक दिन कहा था, माँ मतलब नहीं है, माँ मतलब नहीं। माया, या मतलब जो नहीं है, या मतलब जो माँ नहीं है, वो है समझना ही क्या है? माया है। तो जो समझा था वो हमने, वो माया है। तो फिर भगवान कौन है? और दो ही तो, और कोई संसार में नहीं। कृष्णा है और दूसरे माया है। कृष्णा है और उनकी छाया है, और कुछ नहीं संसार में। कृष्ण और कृष्ण की माया। और वैसे हम भी है कृष्ण के, और हम बीच में फंसे हुए तटस्थ शक्ति, हम पीसे जा रहे हैं सार में। ये धाम भी नया नहीं है हमारे लिए, न तो यहाँ के भगवान नए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। और फिर कल कहा कि इस धाम के धामी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन श्री कृष्ण पंचतत्व के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पंचतत्व है, पंचतत्व, केवल एक ही तत्व नहीं, पंचतत्व है। पंचतत्व, पंचतत्व की, जो पंचतत्व की आरती आपने देखी, राधा माधव की आरती देखी, वो पांच भगवान, तो वे हैं श्री कृष्ण चैतन्य। और ये भी महामंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि। ये भी पंचतत्व महामंत्र है। एक हरे कृष्ण महामंत्र और दूसरा पंचतत्व महामंत्र। तो इस धाम के
ये पांचों तत्व, पंच तत्व भी धामी है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम का, पंचतत्वात्मकम, पांच तत्वों में कृष्ण प्रकट हुए यहाँ। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, तो वो पांच तत्व कौन कौन से? भक्त रूप, एक तो भक्त रूप है, पांच, आप नोट कीजिए। पांच तत्व कौन से है? एक तो भक्त रूप है, मतलब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है, भक्त रूप। फिर पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप, फिर स्वरूपकम, फिर स्वरूप है भगवान का, वे है नित्यानंद प्रभु। भक्त रूप, फिर स्वरूप, फिर भक्तावतार, अद्वैताचार्य, तीसरे हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत। और भक्ताख्याम, भक्त के रूप में जो विख्यात है श्रीवास। और भक्त शक्तिकम, जो गदाधर है। तो ये पांच तत्व है, भक्त रूप, एक स्वरूप, भक्तावतार, भक्ताख्यम, नमामि भक्त शक्तिकम। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु बलराम है, अद्वैताचार्य वो दाढ़ी वाले भगवान आपने देखे? अब भूलोगे नहीं आप, दाढ़ी वाले भगवान। वे अद्वैताचार्य महाविष्णु है, महाविष्णु या सदाशिव वही। और फिर गदाधर, इब जयो जयो गोरा चांदेर आरती के शोभा। जब आरती होती है तो उसमें बताया कौन कौन कहाँ कहाँ खड़े हैं। क्या आगे? हाँ, जानवी तट बने जग जन मन लोभा। जानवी गंगा का दूसरा नाम है जानवी, शायद बताएंगे, देखते कब जानवी क्यों नाम हुआ, इस धाम से संबंध है या कुछ लीला हुई तो जाह्नू मुनि से पुनः उत्पन्न हुई, प्रकट हुई गंगा, तो हो गई जानवी। मैं कह भी दिया आपको, अभी भी कहा, थोड़े में कह दिया, सूत्र रूप में कहा। जाह्नू मुनि से उत्पन्न जन्मी गंगा, इसीलिए जाह्नवी। तो कि दक्षिणे निताय चांद, दक्षिणे मतलब दाहिने हाथ में, कि दक्षिणे निताय चांद, बामे गदाधर, बामे मतलब बाएं हाथ में, ऐसे याद रख सकते हैं आप। दाहिने हाथ में चैतन्य महाप्रभु मध्य में है, उनके दाहिने हाथ में है नित्यानंद प्रभु, बाएं हाथ में है गदाधर। निकटे अद्वैत श्रीनिवास। तो हो गए, पांच हो गए। तो मध्य में है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके दाहिने हाथ में नित्यानंद प्रभु, बाएं हाथ में गदाधर, और फिर नित्यानंद प्रभु के दाहिने हाथ में अद्वैताचार्य, और गदाधर के बाएं हाथ में श्रीवास, और गौर भक्त वृंद, फिर और अन्य भक्त वृंद। तो हुआ चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण, नित्यानंद बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर जो है वे भी राधा रानी है,
एक तो राधा रानी श्री कृष्ण में है, या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी राधा कृष्ण नहे अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, ये भी याद रखिए, इसका भी साक्षात्कार धीरे धीरे हो जाए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, मतलब राधा और कृष्ण से वे अन्य दूसरे तीसरे नहीं है, वे राधा कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु में भी राधा राधा है, और फिर अलग से भी राधा प्रकट हुई गदाधर के रूप में, कुछ आंशिक रूप में। और फिर ये श्रीवास है नारद मुनि, श्रीवास नारद मुनि। तो ये पांच पंच तत्व, ये सब मिलके धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो एक ही साथ ये सारे भगवान, ये पंच तत्व के रूप में भगवान प्रकट हो गए। और भी कई प्रकट हुए, सारा आध्यात्मिक जगत ही प्रकट होता है। नंद और यशोदा भी प्रकट हुए थे, पता चला कि नहीं? कल कहा, यहाँ के सची माता और जगन्नाथ मिश्र वृंदावन के नंद यशोदा है। यहाँ तक कि वो कंस मामा भी यहाँ प्रकट हो गए, कंस मामा वे बन गए चांद काजी। आज जाओगे उनके समाधि का दर्शन करने जाओगे। मुसलमान परिवार में वे जन्मे और वो कंस जैसा उनमें भी असुरी भाव प्रवृत्ति। तो जहाँ फिर चांद काजी की समाधि आप देखोगे, वो मथुरा है, मथुरा। योगपीठ जाओगे, योगपीठ जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वो गोकुल है। अगर गोकुल है तो फिर मथुरा भी होनी चाहिए। तो जहाँ चांद काजी की समाधि है, ये मथुरा है। वो मथुरा, वृंदावन मथुरा, तो ये यहाँ भी मथुरा है। यह सब कुछ है, ये पूर्ण धाम है। अलग अलग तीर्थ भी यहाँ है, या वाराणसी भी है। या जाओगे एक दिन आप हरिहर क्षेत्र देखने जाओगे। और शिव जी तो सर्वत्र है। जहाँ जगन्नाथ मंदिर है, सीमंत द्वीप कहलाता है। पार्वती का दर्शन भी आप वहाँ करोगे। वहाँ पार्वती ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूल उठाई और यहाँ पहन ली। तो उस द्वीप का नाम हुआ सीमंत द्वीप। काय म्हणतात आपण? भांग काय? मांग, भांग नहीं, पीने की भांग। भांग पाड़ते थे, भांग है यहाँ। तो उसी को यहाँ की भाषा में सीमंत कहते। तो सीमंत, यहाँ धूल, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूल धारण की। गौरा 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 गौरा। शिव जी नृत्य कर रहे थे अपने कैलाश में। प्रभु जी गौरा 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 कौन है? आप खूब गाते रहते हो, नृत्य भी करते रहते हो। गौरा 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 गौरांग 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 गौरांग। तो शिव जी का है, मेरे प्रभु है,
मैं इन्हीं की आराधना करता हूँ। मेरे आराध्य देव का नाम है गौरा या गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चलो चलते हैं। तो शिव जी पार्वती के साथ आए मायापुर। तो सीमंत द्वीप में दोनों निवास कर रहे थे। खूब तपस्या की, खूब ध्यान किया, स्मरण किया, प्रार्थना की। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, दर्शन दिया पार्वती को। हरि बोल। और उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर ले ली। तो वो द्वीप हुआ सीमंत द्वीप, पहला द्वीप है जहाँ श्रवण भक्ति होती, श्रवण भक्ति। तो चांद का जी, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ कीर्तन करते रहे, कीर्तन और नृत्य। उन्होंने महामंत्र प्राप्त किया। गया में ईश्वरपुरी महाराज से लौटे तो फिर कीर्तन ही कीर्तन। तो जो श्रीवास ठाकुर का घर है उसको श्रीवास आंगन कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का योगपीठ, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान, तो पास में ही श्रीवास ठाकुर का निवास स्थान। तो श्रीवास ठाकुर के आंगन में पूरी रात भर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य किया करते थे। किंतु केवल शुद्ध भक्तों के संगति में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते। जिनका कीर्तन, जिनका जप कैसे, अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम, जो शुद्ध नाम का जप करते, जिनका जप कीर्तन अपराध से मुक्त, ऐसे भक्त। हम जब प्रारंभ करते हैं तो हमारा जप प्रारंभ में अपराध से पूर्ण होता है, अपराध से भरा होता है। प्रचुर मात्रा में हम अपराध करते हैं, नाम अपराध। 10 नाम अपराध है, 10 धाम अपराध भी है और 10 नाम अपराध भी है। उनको पता लगवाना चाहिए ताकि हम ये अपराधों को टाल सकते हैं। हरे कृष्ण। आप सो रहे, सीधे बैठिए, सिट प्रॉपरली, योगियों की तरह बैठो। सत्वगुण उदित होगा, नहीं तो फिर ये तमोगुण की ओर, तमोगुण, अलग अलग गुण। यस, विश्राम मतलब सोना, मतलब ये कौन से गुण का प्रभाव है? तमोगुण का। ये गुण प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः चलता है। हम स्वतंत्र नहीं है, हमको कोई सुलाता है, कोई जगाता है, कोई जो होता है। योगी भवा, योगी बनिए। ये रीढ़ की हड्डी और ये गर्दन, सिर कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। और आंखें कैसी होनी चाहिए? नासाग्रे, यहाँ पर आपका, और आधी बंद और आधी खुली होनी चाहिए आंखें। पूरी बंद हो गई, पूरी बंद हो गई मतलब कट ऑफ,
स्विच ऑफ, और अंदर अंधेरा, देन इग्नोरेंस इज ब्लिस, और फिर अंधेरे में आनंद गोते लगा सकते हैं। अरे वो, और जब आंखें पूरी खुली होगी तो फिर सारे संसार को हम अंदर करने का प्रयास होता है, सारे संसार को पी जाते हैं हम, आँखों से कई सारे रूप देखते हैं, फिर उसका ध्यान करते हैं। कहाँ थे हम, कहाँ के कहाँ पहुँच गए? श्रीवास आंगन पहुँच जाते हैं। कहाँ हम हैं अभी? श्रीवास आंगन। श्रीवास आंगन की आंगन, अंगम नहीं, हमारे कुछ भक्त अंगम के, श्रीवास अंगम, अंग अलग होता है, अंगण अलग होता है। हाँ, अंगण बहुत अच्छा शब्द है, अंगण, लेकिन कई सारे भक्त या तो कह नहीं पाते या सुने या पढ़े ही गलत है, इसलिए वैसा ही कहते हैं, श्रीवास अंगम, श्रीवास अंगम, ऐसा कुछ कहते रहते हैं। श्रीवास अंगम नहीं, श्रीवास आंगण से क्रीडांगण होता है। तो श्रीवास आंगण में शुद्ध भक्तों के साथ ही केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, कीर्तन और नृत्य किया करते थे। नटराज है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नटों में राजा, द बेस्ट डांसर। अगर अस्तित्व में कोई है तो वे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अजानुलंबित भुजो, लंबी भुजा वाले भगवान कैसे होते थे? लंबी, कितनी लंबी भुजा है? अजानुलंबित भुजो, लंबित भुजो, लंबी भुजा है, कितनी लंबी? अजानु, एक घुटनों तक पहुंचती है जिनकी भुजाएं, इसीलिए अजानुलंबित भुजो। आपकी पहुंचती है? पहुंची है? बैठने पर, जब खड़े हो जाओगे तो फिर ऐसा झुकना होगा, लेकिन चैतन्य आप सीधे खड़े हैं, उनके हाथ लंबे हैं, लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती है। वैसे भी वेरी टॉल चैतन्य महाप्रभु, हाइट में काफी ऊंचे थे। कितने ऊंचे थे? जितने पंचतत्व ऊंचे हैं। पंचतत्व के जो विग्रह है, दिस इज लाइफ साइज। इतने ऊंचे क्यों बनाए? इस्कॉन के पास क्या धन की कमी थोड़ी है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं, इसलिए 10, 20, 50 किलो ऐड कर दिया, ये धातु, वो धातु, अष्ट धातु। ऐसी बात नहीं है। ये जो 5 पंच तत्वों का जो आकार है, ऊंचाई है, ये लाइफ साइज। इतने ऊंचे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और फिर उनकी लंबी भुजाएं, और फिर वे कीर्तन में क्या करते? नृत्य करते। और एक नृत्य का प्रकार उदंड नृत्य जब होता, उदंड नृत्य चैतन्य महाप्रभु, उदंड मतलब ऐसे उछलते, ऐसे कूदते। इससे ये भी काम आसान होता भक्तों के लिए, दर्शन के लिए आसान काम। तो भीड़ में चैतन्य महाप्रभु जब खड़े होते तो क्या होता? इज द टॉलेस्ट, सबसे ऊंचे तो चैतन्य महाप्रभु भी है। आप ऐसे देखना पड़ता है, चैतन्य महाप्रभु को देख रहे, नॉट लाइक दिस। कहाँ है? एक तो ऊंचे है, फिर लंबी भुजाएं हैं, और फिर उदंड नृत्य भी है,
और गौरांग भी है। गौरांग गौरांग गौर, इतना तेज गोल्डन इफल्जेंस, सुवर्ण वर्ण की आभा कांति जिनके अंग से निसृत होती है। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते, बस सबके चित्त की चोरी हो जाती। चैतन्य महाप्रभु चित्त की चोरी हो जाती। अच्छा है आपके चित्त की भी चोरी अगर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यह करते हैं, तो आप अब जाओगे जहाँ तहाँ लौटोगे, लेकिन आपका फिर ध्यान मायापुर में होगा या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में होगा। ओ आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, कुछ लोग कहते भी और कुछ टी शर्ट पहन के घूमते हैं, और क्या लिखा होता है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। वैसा ही आपका हार्ट, आपका चित्त, मत चित्तः, भगवान कहे गीता में, मत चित्तः मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम। ये मेरे भक्तों की पहचान है। मत चित्ता, उनका चित्त मत चित्ता मुझ में लगा रहता है, मुझ में चिपका रहता है, ग्लू डाउन टू मी, फिर निकलना कठिन होता। मत चित्ता। या उसी को फिर कहा चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चेतना का जो दर्पण है उसका मार्जन हो जाए। इस यात्रा में पूरी यात्रा, फिर रेमुना यात्रा या मायापुर यात्रा, तुम्हारा होमवर्क क्या है, जैसे चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा जो दिल अटका हुआ है, और कोई नहीं तो कुत्ते में या ऐसे किसी में अटका, तो वो सारे जो भव बंधन है सारे काट के तोड़ फोड़ के मुक्त होना है। मुक्त होना है मतलब क्या है, सब अनर्थों से मुक्त होना है। संसार भर की सारी जो आसक्तियां है, आकर्षण जो है इस माया का, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर जो चमकीली वस्तु सोना नहीं होती। तो इस संसार की जो चमक दमक जो है, चमक दमक, उसने हमारा चित्त की चोरी की हुई है। अब मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में थे एक समय, तो हम लोग बीच पर गए कुछ भक्तों के साथ। वही बैठ के हम लोग थोड़ा जप कर रहे थे समुद्र के तट पर। तो एक महिला आई, उसके हाथ में लीश थी। लीश समझे, कुत्ते को के गले में बांधते हैं, और फिर वो कुत्ता दौड़ना चाहता तो दौड़ भी सकता है उसको जितना, और फिर पास में आता तो फिर वाइंड अप होता है, वो उसको लीश कहते हैं। तो उसके हाथ में केवल लीश ही थी। तो उनसे हमने पूछा, हम लोग तो हरे कृष्ण जप करते हुए कुछ भगवान को खोजने का, पाने का प्रयास हमारा चल रहा था। तो ये महिला आई और उन्होंने पूछा, हैव यू सीन माई डॉग? हम थोड़ा कुछ गॉड
में इंटरेस्टेड हम थे, हम गॉड को खोजने का प्रयास हमारा चल रहा था, लेकिन इस महिला ने पूछा, हैव यू सीन माई डॉग? मेरे कुत्ते को तुमने देखा है? तो हमने तो फिर कहा कि सॉरी भैया, हमने तो नहीं देखा। तो फिर वो आगे बढ़ी, वैसे हर एक को जो भी आता था उसको पूछ, हैव यू सीन माई डॉग? और फिर वो डॉग का सारा वर्णन करके सुनाती थी, कैसा है मेरा डॉग, कैसे उसके बाल और कैसे है उसकी हाइट, और कैसा उस कुत्ते का स्वरूप, सारा वर्णन करके सुनाती। हैव यू सीन सच डॉग, माई डॉग? तो ये संसार है। वह गोपियां भी वृंदावन में कृष्ण को खोज रहे। हैव यू सीन ओ तुलसी, हैव यू सीन, तुमने देखा है मेरे कृष्ण को? हे हिरन, तुमने देखा है मेरे कृष्ण को? किसी ने तो देखा होगा। तुलसी तुम तो छोटी हो, ये जो मोटा पेड़ है शायद उससे पूछते हैं हम, उनको तो दिखाई देते होंगे। कृष्ण जहां भी है, ये ऊंचे वृक्ष का तो दिखाई देते होंगे मेरे कृष्ण, अब चलो इस वृक्ष से पूछती है। तो गोपियां जैसे पूछ रही थी सभी से, कृष्ण को देखा है? हैव यू सीन माई कृष्णा? हैव यू सीन माई कृष्णा? तो कहाँ है ये प्रश्न, हैव यू सीन, आपने कृष्ण को देखा है? चैतन्य महाप्रभु भी आपको ये बात कही थी, जगन्नाथपुरी में सबसे पूछ रहे थे, किसी ने देखा है कृष्ण को? वो मुझे भी दिखा सकते हैं कृष्ण को? फिर एक व्यक्ति ले गए उनको मंदिर में और दिखा, देखो देखो, तुम देखना चाह, देखो तो सही। तो ये खोज है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः, कहाँ हो, कहाँ हो? नंद सुनो, हे नंद महाराज के पुत्र कहाँ हो? कदा द्रक्ष्यामि नंदस्य बालकम नीपमालकम, कब दर्शन होगा मुझे वो नंद के बालक का? नीपमालकम, कदम की माला पहना हुआ, कदम के फूलों की माला पहना हुआ वो बालकम। लसत तिलक भालकम, जो कस्तूरी तिलक पहनने वाला वो बालक। पालकम, जो पालक है, सब भक्तों का पालक, वो भक्त, वो भगवान, वो नंद का बालक को आपने देखा है? रूप गोस्वामी प्रभुपाद, कब देखूंगा मैं, कब होगा दर्शन, कब होगा दर्शन? तो ये भाव है। फिर दूसरा, हैव यू सीन माई डॉग, मेरे कुत्ते को देखा तुमने? या फिर कुत्ते को देखा या इसको देखा, फलाने को, यही तो देखना ही चाहते हम, किसी न किसी को देखने हम खोज में हैं। तो इस यात्रा में हमारा होमवर्क, हम कह रहे थे, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चेतना की स्वच्छता हो, सफाई हो, तो फिर दिखाई देंगे गौरांग गौरांग गौरांग, वो कीर्तन करने वाले श्रीवास आंगन में जिन्होंने कीर्तन किया, वजानुलंबित भुजो और संकीर्तनई कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे वंदे करुणावतारो। तो वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में खूब कीर्तन करते रहे, पूरी रात भर कीर्तन होता था जहाँ।
भक्तों के साथ। और वहीं पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक समय सभी को दर्शन दिए। चैतन्य महाप्रभु का अवतार से छन्न अवतार, भगवान छिप छिप के आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भी कुछ पता लग जाता ही है, रह भगवान भगवान, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है। ये बात जब सुनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अपने कान बंद गए, नहीं नहीं चुप चुप, नहीं, भक्त रूपम, मैं तो भक्त रूप हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं। भगवान नहीं भगवान। चैतन्य महाप्रभु छोटे ही थे, हम दौड़ रहे एक लीला से दूसरी लीला की ओर। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता बैठे थे प्रांगण में, और निमाय कुछ दूरी पर खेल रहा था, और जगन्नाथ मिश्र को कोई ग्रंथ चाहिए था जो घर में था। तो उन्होंने निमाय को बोला, निमाय निमाय कम हियर, निमाय निमाय। तो निमाय भागे दौड़े आया, मेरा वो ग्रंथ लेके आओ। तो निमाय घर में प्रवेश किया। तो घर में जब था, जितने समय के लिए निमाय खोज रहा था, तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता को कुछ घुंघरू, पैंजन, कुछ रुंझुन 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 कुछ ध्वनि सुनाई देने लगी। तो जगन्नाथ मिश्र कहे, कहाँ से आवाज आ रही है? जैसे निमाय के चरणों में तो कोई पैंजन वगैरह नहीं है, आवाज कहाँ से आ रही है? खैर जो भी है, तो इतने में निमाय आ भी गया। लीजिए पिताश्री ये ग्रंथ, थैंक यू बेटा। तो निमाय पुनः गया खेलने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद जब जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने घर में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखे कि सर्वत्र घर में चरण के चिन्ह ही चिन्ह हैं, छोटे छोटे चरणों के चिन्ह, जो चरणों के चिन्ह फिर और चिन्हों से अंकित है। कृष्ण के, राधा के केवल चरणों का ऐसा छाप ही नहीं होता, उसमें अलग अलग चिन्ह होते हैं। ध्वजा है, मीन है, अलग अलग चिन्ह होते हैं, कई सारे, 8 एक में, 9 और 11 दूसरे में, समथिंग लाइक दैट। तो ये दोनों को अचरज हुआ, ये किसके चरण चिन्ह है? या और किसी की? हमारे उनके घर में विग्रह थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे घर के विग्रह आज घर भर में चले हैं, तो उनके चरणों का चिन्ह है ये। उन्होंने विशेष अनुग्रह किया हम पर, हमारे घर में वे चले आज। तो चलो हम हमारे विग्रह के लिए विशेष उत्सव मनाते हैं, विशेष अभिषेक होगा, विशेष भोग खिलाएंगे, उत्सव मनाएंगे। भगवान ने विशेष कृपा की। तो उत्सव जब मनाया जा रहा था, तो निमा ने पूछा, क्या हो रहा है डैडी, आज उत्सव क्यों मना रहे हो? बेटा देख नहीं रहे हो क्या ये सारे चिन्ह? हमारे भगवान घर के विग्रह मूर्ति
सारे घर में चली है। तो निमाय ने ये बात जब सुनी तो समझ गया, हंसने लगा। वो चरण चिन्ह तो निमाय के थे। विग्रह के भी हो सकते थे, लेकिन उस दिन वे निमाय के ही चरण चिन्ह थे। तो ऐसे भी कुछ संकेत मिल जाते चैतन्य या निमाय भगवान होने के चिन्ह या संकेत। और कुछ भक्त पुनः पुनः कहा भगवान भगवान भगवान। तो इस बात से चैतन्य महाप्रभु नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते। लेकिन फिर एक दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहे, सभी लोग मुझे भगवान भगवान कह ही रहते, तो चलो मैं दिखाता हूं, मैं भगवान ही दिखाता हूं। मैं कौन हूं दिखाई देता हूं। कितना छिपाऊं मैं। छिपाने का प्रयास तो किया, लेकिन मैं तो असफल हो गया। तो श्रीवास ठाकुर के घर पर ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाओ, कुछ भक्त थे उनसे कहा, जाओ सभी भक्तों को बुला के ले आओ। तो वे गए भक्त सारे नवद्वीप भर में, डिंडोरा पीटा, कहा कि आओ आओ आओ, निमाय बुला रहा है, निमाय ने बुलावा भेजा है। तो सारे नवद्वीप के असंख्य भक्त श्रीवास ठाकुर के प्रांगण में, घर में प्रवेश किए। इतना विशाल तो भवन या आंगन नहीं था, किंतु जितने भी हजारों लाखों जो भक्त आए, उन सब के लिए वहां स्थान बन गया। भगवान की योग माया से ऐसी व्यवस्था होती है। तो कक्ष, ये नहीं कोई दीवार गिरा के और ये थोड़ा दीवार को यहाँ बना दो, वहाँ दीवार बनाए और भक्त आए, गिरा दो और उसको एक्सटेंड करो या विस्तार करो, लंबाई चौड़ाई बढ़ाओ इस कक्ष की, ऐसी आवश्यकता नहीं थी। भगवान की योग माया से ये सारी व्यवस्था हो रही थी। तो जहाँ भी देखे वहाँ भक्त ही भक्त थे। और उनके समक्ष निमाय आज भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए बैठे थे। और यह दर्शन देना प्रारंभ हुआ। हर जीव को चैतन्य महाप्रभु दर्शन दे रहे थे, और वैसा ही दर्शन दे रहे थे उस जीव के स्वरूप के अनुसार, उस जीव के भाव या रस या संबंध के अनुसार। या फिर वो जीव हो सकता है जिस रूप का, जिस अवतार का वो भक्त है, वही दर्शन उनको हो रहा था। थे तो निमाय अकेले ही, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दर्शन करना है कि नहीं? तो सभी दर्शन, सभी के सभी जीव एक साथ दर्शन कर रहे थे। क्यू में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। हम भी जब मंदिर में जाते हैं तो हम सारे जीव, सारे भक्त एक ही साथ दर्शन करते हैं कि नहीं? और सभी के साथ भगवान कुछ आदान प्रदान भी करते हैं। संभव है। कृष्ण सभी जानते भी है क्या प्रार्थना हो रही, क्या विचार है। हर जीव जो मंदिर में प्रवेश करता है
भगवान नोट करते हैं कि कौन आया है। वेद अहम, भगवान कहे वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्यानि च भूतानि। वेद अहम, मैं जानता हूं हर एक का समतीतानि, जो भी भूतकाल है, वर्तमान काल में जो स्थिति है, और भविष्यानि, सभी का भविष्य। वेद अहम, मैं जानता हूं। माम तो वेद न कश्चन, लेकिन समस्या ये है, भगवान कहे मुझे तो कोई नहीं जानता, मैं तो सभी को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सभी को दर्शन दे रहे थे, और दर्शन देते लेते समय हर जीव अनुभव कर रहा था कि बस यह तो मेरे भगवान है और दूसरा मैं हूं। और सभी अपनी अपनी प्रार्थना भी कह रहे थे। तो बगल वाला भी प्रार्थना कह रहा था, और बगल वाला भी प्रार्थना कह रहा था। कोई पांडुरंग का भक्त भी वहाँ था, तो विठल विठल विठला, तो दर्शन दे रहे। ओके, उसको दर्शन कर कटावरी ठेउनिया। श्री राम जय जय राम। तो उनको राम धनुष बाण लेके, तो उस भीड़ में तो नहीं कहेंगे, भीड़ तो नहीं थी, भीड़ तो बकरियों की भीड़ होती है, क्राउड। भक्त जब एकत्रित होते हैं तो भीड़ नहीं कहते, क्राउड नहीं होती, भक्तों का समूह होता है। भक्त समूह लैया साथे, भक्त समूह। तो समूह में एक भक्त थे मुरारी गुप्त करके, मुरारी गुप्त। तो ये मुरारी गुप्त, उनका घर भी है मायापुर में, मायापुर के आउटस्कर्ट्स में मुरारी गुप्त का घर है। ये मुरारी गुप्त हनुमान के अवतार थे। हनुमान प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु के लीला में, और कौन बने? मुरारी गुप्त बन गए, मुरारी गुप्त। तो हनुमान राम के भक्त, वैसे और कृष्ण भक्तों ने प्रयास भी किए, हमारे कृष्ण का भक्त बनो ना, राम की भक्ति कर। हम सभी कृष्ण की भक्ति कर, तुम राम की भक्ति कर, तुम भी कृष्ण की भक्ति करो। तो उन्होंने वैसे सभी प्रेशर, सोशल प्रेशर, ओके 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 ठीक है, ऐसा मान तो लिया। लेकिन उस रात्रि को बड़ा कठिन रात बीती। अपने राम को भूलने का प्रयास तो किया, लेकिन राम को, हनुमान जो थे कैसे राम को भूल सकते हैं, राम अवतार। तो दूसरे दिन आए कि आई एम सॉरी, माफ कीजिए मुझे, मैंने कोशिश तो जरूर की आपके कृष्ण का भक्त बनने की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे तो राम का ही भक्त रहने दो। तो वे मुरारी गुप्ता भी वहाँ थे। तो मुरारी गुप्ता जब निमाई की ओर देख रहे थे, तो वहाँ निमाई नहीं थे, वहाँ कौन थे? वहाँ श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उस समय जब वो मुरारी गुप्ता दर्शन कर रहे थे, राम का दर्शन हो रहा था, तो अपनी ओर जब देखा मुरारी गुप्ता ने, तो उनको पीछे पूंछ भी दिखाई दी। कौन थे वे? हनुमान। माधव, वे हनुमान बन गए थे। आई एम हनुमान, मेरे राम। इस प्रकार वैसे हर भक्त को बड़ा पर्सनल दर्शन हो रहा था। भगवान पर्सनल है, आप जिसके भक्त हो
उस रूप का दर्शन। और सची माता भी थी तो सची माता के लिए तो निमाय बेटा, निमाय निमाय निमाय। वह श्री राम भी खड़े थे मुरारी गुप्त के लिए, लेकिन सची माता के लिए निमाय निमाय निमाय। और कुछ भक्तों के लिए वो बालाजी भी थे, गोविंदा 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 करते हुए जाने वाले वो बालाजी के भक्त। ये सब कृष्ण भी है, वो भी दर्शन था, सारे दर्शन थे। हरिदास ठाकुर ने भी दर्शन किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। प्रभु प्रभु आपके शरीर में ये कई सारे निशान, किसी के पीटने के निशान आपके अंग में कैसे आ गए? संवाद हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, लेकिन वो जानना चाहते थे। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर तो फिर चैतन्य महाप्रभु गए, ओ डू यू रिमेंबर, तुम भूल गए क्या जिस दिन वो चांद काजी जब के लोग तुमको 22 मार्केट प्लेसेस में तुम्हारी पिटाई कर रहे थे, डंडे से पीट रहे थे, तो वैसे उनके सारे डंडे तुम पर नहीं मुझ पर ही पड़ रहे थे। मैंने ही धारण किया उन सारे डंडों के प्रहार को, इसीलिए ये सारे चिन्ह मेरे पीठ में तुम देख रहे हो। तो सभी देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, सभी प्रार्थना कर रहे थे एक ही साथ, अपने अपने भावों के अनुसार, स्वरूप के अनुसार। तो उन भक्तों को और कोई आवाज, और कोई ध्वनि, और कोई मंत्र या स्तुति नहीं सुनाई दे रही थी। सभी बोल रहे थे, लेकिन ये जरूरत नहीं, कीप क्वाइट, शांत रहो, मैं बोल रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसा दर्शन 21 घंटों तक ऐसा दर्शन चलता रहा। इसको 7 प्रहर कहते हैं। अष्ट प्रहर के 24 घंटों का अष्ट प्रहर होता है, एक ही प्रहर कम, 7 प्रहर ये दर्शन चलता रहा। महाप्रकाश लीला कहते हैं इसको। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष लीला दर्शन, वो भी श्रीवास ठाकुर के आंगन में या निवास स्थान पर ही हुआ, जहाँ आप आज जाओगे दर्शन करने के लिए। और चांदका जी, जहाँ तक चांदका जी का भी परिचय हुआ, चांदका जी कृष्ण लीला के कंस, यहाँ के चांदका जी, मुस्लिम रूल चल रहा था 500 वर्ष पूर्व। हुसैन शाह राजा थे इस प्रदेश के, और उनके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये चांदका जी। मुस्लिम, वे भी मुस्लिम थे, और कीर्तन सर्वत्र हो रहा था। और वैसे कुछ हिंदू ब्राह्मण ही इस कीर्तन से नफरत करते थे, निमाय उनको पसंद नहीं थे। वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे या
घमंडी ब्राह्मण थे। वे निमाय के भक्ति भाव को नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने शिकायत की। तो चांदका जी ने कार्रवाई करना शुरू किया। हाँ, मैं बंद करूंगा। तो ऑर्डर दिया, जाओ जाओ, जहां भी कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहां तुम जाओ। ये सिपाही, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, जाओ और कीर्तन को रोको, पीटो उन हरे कृष्ण भक्तों को, उनके करताल ले लो, उनके मृदंग तोड़ दो, तंगड़ी तोड़ो, तंगड़ी मराठी में तंगड़ी चलती है, तंगड़ी तोड़ो, जो भी करना है करो, लेकिन कीर्तन बंद होना चाहिए। तो चांदका जी के आदेशानुसार कीर्तन में बहुत विघ्न आते रहे। जहां भी कीर्तन होता तो चांदका जी के सिपाही या पुलिस फोर्स वहां पहुंचता और पीटते, डांटते, फटकारते, दंड। चैतन्य महाप्रभु, सबसे आगे चैतन्य महाप्रभु थे। और भी थे, और असंख्य भक्त थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेमे ढल ढल सोनार, अंग चरणे नुपुर बाजे। प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए। और इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रारंभ करने वाले, असहकार चैतन्य महाप्रभु ही है। तो कीर्तन श्रीवास आंगन से चांदका जी की कोठी की ओर जा रहा था। तो चांदका जी को भी पता चला, बहुत बड़ी कीर्तन मंडली आ रही है, मेरी कोठी ही नहीं, मैं ही लक्ष्य हूँ उस कीर्तन मंडली का, और निमाय भी साथ में है। ओह, डर गया, कांपने लगे थे, अब क्या होगा। तो कीर्तन मंडली फाइनली पहुंची गई कोठी के समक्ष। तो चांदका जी वैसे स्वयं ही बाहर आए थे कीर्तन मंडली का स्वागत करने, और निमाय का भी स्वागत, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है। तो वहाँ फिर संवाद भी होता है निमाय और चांदका जी का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उस समय चांदका जी ने एक अपना अनुभव सुनाया। वो अनुभव आपको सुनाते हैं, फिर आप महाप्रसादे गोविंदे कर सकते हो। तो छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव या एक्सपीरियंस है ये चांदका जी का। चांदका जी ने कहा कि कल रात्रि को हे निमाय, कल रात्रि को मैं जब सोया था तो, पता नहीं मध्य रात्रि होगी,
मैंने पहले ऐसी गर्जना सुनी, उस गर्जना ने ही मुझे, मैं जग गया। मेरी आंखें जब खुली तो मैंने जब सामने देखा, ओह बड़ा भयानक दृश्य या दर्शन था। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा था। आधा तो मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी गर्दन तो शेर जैसी थी। और वो रूप मेरे पास और अधिक पास और अधिक पास आया। ओह बड़ा क्रोधित था और अजानुलंबित भुजो, बड़ी लंबी भुजाएं थी और उंगली और नाखून थे। ओह वो नाखून उसने मेरे सीने पर रखा और फाड़ने लगा और कहना, देखो तुम ही हो ना, मेरे संकीर्तन को रोकने वाले तुम ही हो कि नहीं? बताओ, मेरे कीर्तन को रोकना चाहते हो? रोकने का तुम्हारा अब भी इरादा है, इसको रोकना चालू नहीं रखना चाहते हो तो देखो फिर मैं अभी फाड़ दूंगा, तुम्हारी जान लूंगा। इन्होंने निमाए उसी समय उस रूप को मैंने वचन दिया, नहीं 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 नहीं, आज से मैं कीर्तन को नहीं रोकूंगा। नवद्वीप में कीर्तन होता रहे, मेरा बिल्कुल विरोध नहीं होगा।